सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित हमारी माताएं और बहनें, वो पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, वो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, आप सभी को मैं यथाउचित नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। साथियों, आप लोग मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ। मैं जनपद प्रयागराज, ग्राम शेरपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सत्य प्रकाश प्रधान है। आप सभी के आशीर्वाद से, गांव वालों की महान कृपा से मैं दूसरी पंचवर्षीय का वर्तमान प्रधान हूँ। मेरी धर्म पत्नी का नाम सीमा देवी है। मेरी सीमा देवी के गोद में एक मासूम छोटा सा बच्चा है जिसका नाम सूरज कुमार है, और मेरी एक बहन है जिसका नाम गीता है, और साथियों मेरा एक भाई भी है जिसका नाम अशोक कुमार है। लेकिन साथियों, ये अशोक कुमार ये मेरा सगा भाई नहीं है, ये मेरा चचेरा भाई है। अशोक के पिता यानी मेरे चाचा जी, जिनका नाम राम सिंह था, उनका बॉम्बे शहर में कपड़े का बहुत बड़ा कारखाना था। ना जाने किस दुष्ट ने और किस वजह से उस कारखाने को बम ब्लास्ट कर दिया। उसी बम ब्लास्ट में मेरे चाचा जी अपने नौकरों के साथ मारे गए। इस सदमे को मेरी चाची भी नहीं बर्दाश्त कर पाई, उससे भी हार्ट आ गया। वो भी इस दुनिया को छोड़ करके उस दुनिया में चली गई। साथी, उस समय अशोक बहुत ही छोटा था। मैंने उसे पाल पोस करके सयाना कर दिया हूँ। मेरा भाई अशोक लखनऊ में बीएड कर रहा है। सुना हूँ कि आज वो घर आने वाला है, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ ना सीमा दिखाई दे रही है, ना बहन गीता दिखाई दे रही है, ना ही अपना एक नौकर है जिसका नाम प्रदुम है, उसका भी नहीं पता है। अब मैं रुक करके इन सब लोगों का इंतजार करता हूँ। क्या बात है प्रदुम, तुम इतना विलंब से आ रहे हो और मैं देख रहा हूं तुम नमस्कार करके अपना मुंह छिपा रहे हो। कहीं मुझसे कोई गलती हो गई है या तुम्ही से कोई गलती हो गई है? आखिर में मुंह क्यों छिपा रहे हो? प्रधान जी, नेक दिल इंसान देखा है, आपसे गलती हो ही ना सकत। पहली बात देखा प्रधान जी, आपसे गलती हो ही ना सकत। आज सवेरे जैसे ही घरे से बहरे निकले तो ऐसे ही राधे श्याम कमाई भेटाई गई। कोई शिकायत होगी? जब राधे श्याम कमाई भेटाई गई ने कई बात कहीं कहीं प्रदुम बचाई यहाँ आवा गए। हम कहे का बात अहाँ काकी की खबरें बोलावत यहाँ कहाँ बचाई? जब तुमका सबे को वोट ले को होत है, तू प्रधान दोनों जने चलाया आवत है। अब लगातार 2 पंचवर्षीय जीत गए, बतावा हम ही सब मिली रहे। हम कहे का बात अहाँ कहाँ तोहरे प्रधान जाने प्रधान सारी बात खत्म कर। प्रधान है जान ला लेट हुई है प्रधान। चलो अच्छी बात है प्रदुम, कोई बात नहीं है। तुम वफादार नौकर हो, तुम्हारी गलती को मैं कभी ध्यान नहीं देता हूँ। लेकिन ऐसा है, हाँ प्रधान, तुम्हारी भाभी कहाँ है, बहन गीता कहाँ है, ये सब लोग कहाँ चले गए? अरे प्रधान भले भले धरा जो है, हेलो भले ख्याल धरा जो है प्रधान। आज सवेरे जैसे ही आप मीटिंग के लिए निकले है तैसे ही सूरज मुन्ना की तबीयत खराब हो गई। लागन उल्टी करे, लागन रोवे, हम सब घबराई गए। इटा कहा जना चंपा काकी जानत रही बता दी भौजी और बिट्टी गीता दोनों जने गई यहाँ लकड़ू ओझा खिए नजर झरावे। कहे यहाँ कहाँ प्रधान आ जाए, कह दिया 10 मिनट बैठ के इंतजार कर ले। चलो ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ, हम लोग बैठ करके इंतजार कर लेते हैं।
ए भैया फंसो हाँ भाजी। बहुत खुशी दिखाई देते। अरे भाजी एक बात जाना तू प्रधान रच के मुस्किया देते हम खुशी के बौछार लगाए दे जवन बतिया भाजी हमसे पूछे चाहत यह बतिया प्रधान से पूछे काहे बड़े प्रधान मार मुस्किया तहाँ जब से आई यहाँ। अच्छी बात कर रहे हैं। स्वामी मैं आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे खुशी न जाए आज कोई बिना प्यारे फिलहाल से खुशी का ये कारण बताओ मुझे। खुशी नजरे आज इतना प्यारे पिया हो इस खुशी का ये कारण बताओ मुझे। देवर के पास होने है ये खुशी, देवर के पास होने है ये खुशी। मैं जब भी आपके पास आती थी तो आप इतना खुशहाल कभी नहीं दिखाई देते। आखिर बात क्या है? सच कह रही हो सीमा, आज मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ। और मैं किस लिए खुश हूँ सुनिए, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कहिए ना। मेरी खुशियों का कारण सुनो जाने मन अपने भाई की शादी रचाऊंगा मैं अपने। मेरी खुशियों का कारण सुनो जाने मन। अपने भाई की शादी रचाऊंगा मैं अपने। घर में देव रानी आए तुम्हारी सुनो हो। घर में देव रानी आए तुम्हारी सुनो बातें। चाची गया निभाऊंगा मैं बातें। अब इस सीन को देखते हुए समझते हुए माननीय श्री हमारे देवराज बाबूजी जो कि आप कोढ़वा ग्राम सभा से आए हुए हैं, प्रधान के रोल को देखते हुए यानी कि गुरुजी श्री रामधारी यादव खलीफा जी के रोल को देखते हुए 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी स्वागत करते हैं। धन्यवाद।
देखिए सीमा, स्वामी मैं बनारस शहर गया था। वहां पर एक लाल चंदर करके सेठ हैं, वो बहुत बड़े सेठ हैं। उनकी एक एकलौती बेटी है, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही गुणवान भी है। मैं उसे देखकर अपने भाई अशोक के लिए मैं पसंद कर लिया हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि आप उस लड़की को पसंद कर लिए, लेकिन बताइए कोई फोटो तो लाए हो? मैं उस लड़के का फोटो लेकर आया हूँ। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, बहन गीता को दिखाऊंगा, साथ साथ मैं परदुम को भी दिखाऊंगा। परदुम एक काम करो, तू मेरा मोबाइल ले लो। फोटो पहले खोल के देख लिया अब तो। ना देखे जब एक हियां चार्जिंग पर लगा रहे, ये जाना है। देखिए सीमा, ये वही लड़की है जिसे मैं देख करके आया हूँ। लड़की बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। देख लो भाई। ए पर तुम देखो ना छोटी भाभी कितनी अच्छी है यार। मुँह 50 किस्म के बना बात है। बर्तन माजे का बस शहूर ना आए ना। माजा था जाए के काले का बस जूठे थरिये पर जाए, पहले बर्तन माजे, पढ़ाई एक दिन ना जाते हैं, किताब इतनी मोट मोट चाहे चाहे भाई बाहर चला। लड़की हम सब देखे थे, लड़की कई कई दाएं देखा जाबे उस्ताद यही विषय मारी गया ही। हमारी न्याय के देखे प्रधान बोलो। खाली चाहिए पिक चलाई रहे, कुछ और देखे रहे। अरे यार, मैं अच्छी तरह से देखा हूँ। तुम लोगों को कोई कमी दिख रही हो तो बताओ मुझे। ए सरासर कमी वो पहली कौन सी कमी है? देखा था लड़की गोड़ा ही हाथ ना आया। तू कितना बड़ा पागल आदमी है। काहे बरे? हाँ, फोटो देख रहा है। फोटो आगे बढ़ा, फुल फोटो आएगा। अरे हाँ यार प्रधान, तब का यार प्रधान देखा था इसकी लंबाई चौड़ाई। बस, यानी लड़की तुम लोगों को पसंद आ गई। ये प्रधान लड़की एक नंबर जानता ही, देख ले जो हो तो हम सब लड़की ठीक बा। जोर से बोलो, धीरे से बोलो, प्रेम से बोलो। लड़की दिखावत है कि कोनो नारा लगवावत है? कान उखाड़ के भूसा डाल दूंगा नालायक। दू जन बही रहा सुन नहीं पाते तो हम कहा का दू जन काजस बताई आई। लड़की देख ले जे ठीक बा, ठीक बा तो सवेरे प्रधान से कह तुम्हें सवेरे माहौर भेजवाई दे। माहौर जी भेजो भैया। पागल नहीं था, अरे वो का पाहुर कहते हैं, पाहुर। जितने दिन में आया उतने दिन बाद फिर चला जा भाई, हो ख्याल की। देखिए सीमा, अब जाइए तुम लोग घर के अंदर काम देखिए। अच्छी बात। मैं जा रहा हूँ एक मीटिंग में, वहाँ मेरा जाना बहुत जरूरी है। हो सकता है आने में मुझे शाम भी हो सकता है, लेकिन तुम लोग बिल्कुल घबराना मत। कोई बात नहीं। और पर तुम एक काम करो, तुम चले जाओ स्टेशन पर। हाँ काहे बरे प्रधान? आज अपना भाई अशोक घर आ रहा है। हो अशोक भैया आवत है यार। जी हाँ, तुम उसे मान सम्मान इज्जत के साथ लिवा के घर चले आना। ठीक है प्रधान। जाओ सीमा, जाओ तुम लोग, जाओ जाओ, खुश रहो, खुश रहो बाहर की। देखिए पर हाँ प्रधान। तुम मेरे साथ बाजार तक चलो। हाँ वहाँ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम स्टेशन चले जाना। सही बात और प्रधान। मैं मीटिंग में चला जाऊंगा। ठीक है प्रधान, ऐसा बात बना प्रधान। जाइए भाई गड़िया घरे में लेके हम आवत ही, जब से लेके आवत ही प्रधान तब से हम सोचते ही हेलो हम चाहते ही प्रधान जाते ही गड़िया लेके आवत ही, तब से आपके मुखारबिंद से प्रधान जी थोड़ा सा एक कव्वाली हो जाए चाहे। चलो अच्छी बात है पर चलते चलते मैं कुछ कहते ही चलता हूँ। सरहद पर सीना तान कर जवान खड़े हैं। सरहद पे सीना तान कर जवान खड़े हैं।
हद पे सीना तान कर जवान खड़े हैं। सरहद पे सीना तान कर जवान खड़े हैं, जवान खड़े हैं। खेतों में पगड़ी बांध कर किसान खड़े हैं, खेतों में पगड़ी बांध कर। इस कव्वाली के भाव को सुनते हुए और समझते हुए हमारे इस पार्टी के संचालक महोदय परदुम कॉमेडियन, आपने कई रुपए का पुरस्कार करके आपने मेरा सम्मान किया है। मैं अपने हृदय के गहराइयों से परदुम, मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आप अपना नाम रोशन करो, आगे बढ़ो, तरक्की करो। इसी के साथ साथ आ गए जग्गीलाल बाबूजी, जग्गीलाल गौतम, जो कि नीवी के निवासी हैं। गुरु जी के सुंदर से गीत को सुनते हुए 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी स्वागत करती है। धन्यवाद। आप परम सम्मानित जग्गीलाल, आपने इस गीत के भाव को सुनते हुए समझते हुए, एक तरफ मेरे देश का बहादुर जवान खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ मेरे देश का बहादुर किसान। इन दोनों बहादुर बेटों से मेरा देश चलता है। इन दोनों बहादुर बेटों की कहानी को सुनते हुए आपने 11 रुपए का पुरस्कार किए हैं। मैं अपने हृदय के गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। सरहद पे सीना तान करे जवान खड़े हैं, खेतों में पगड़ी बांध करे किसान खड़े हैं। सरहद पे सीना तान करे जवान खड़े हैं, खेतों में पगड़ी बांध करे किसान खड़े हैं। जमी संतान खड़े हैं, हिंदे जमनियों सर जमी संतान खड़े हैं, संतान खड़े हैं। सीमा पे जंगी भारत माँ के लाल खड़े हैं। परम सम्मानित आप देवराज कोढ़वा की धरती से आपने इस गीत के भाव को सुनते हुए और समझते हुए आपने 11 रुपए का पुरस्कार किए हैं। मैं अपने हृदय के गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। दुनिया के अन्नदाता बन बलवान खड़े हैं, दुनिया के अन्नदाता बन बलवान खड़े हैं। बॉर्डर पे शान हिंद के जवान खड़े हैं। लहरा रहा खेतों में गेहूं धान खड़े हैं। खड़े हैं, हाथों में ले तिरंगा मेरे जवान खड़े हैं। दोस्तों अब आप
लोग की सेवा में आप लोगों के सामने संवरिया श्याम स्वर संगीत पार्टी के मास्टर यानी मालिक और स्वर्गीय गुरु मास्टर भंडारी लाल जोकर के पार्टी के सुपरस्टार कलाकार, भोजपुरी गायक कलाकार, जिनके गीत को हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं। बहुत धमाकेदार गीत इनकी आती है, बेवफाई की गीत बहुत अच्छे आप गाते हैं। हमारे मास्टर साहब, हमारे बड़े भाई और हमारे खास चहेते हीरो सत्यम विश्वकर्मा जी, हीरो सत्यम विश्वकर्मा जी आप लोग की सेवा है अशोक कुमार के रोल में आ रहे हैं। शांति का परिचय दीजिए। धन्यवाद। इकसठ 62 कहाँ भूल गए पर तुम भैया भैया नमस्ते बोला जाता हाँ, है। नमस्ते। और भैया का हाल चाल है तोहरे कलेजवा का? कलेजवा तुम्हारा ठीक था हाँ। तोरे फिफड़वा का हाल भैया? ये भैया बहुत मुश्किल से 800 रुपया जवन भेजे रहा यहीं से बच के चला आई यही कॉलेज बोला जाता है हाँ भैया। कॉलेज सही बात। ए भैया हाँ। देखा भैया हम आपके जानते ही आप हमका जानता है, लेकिन जितना दर्शक भाई यहाँ आपके नहीं चाहिए पावत हाँ पहचान नहीं पावत हाँ, तो आप अपन परिचय खुद ही दे दें भैया। अच्छी बात है भैया। हाँ, तो सबसे पहले दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला प्रेमी हम और साथी, माताएं बहनें तथा बुजुर्ग पितायोग, सबके सामने संवरिया श्याम स्वर संगीत पार्टी, संवरिया श्याम स्वर संगीत पार्टी तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। साथियों, मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं ग्राम शेरपुर का रहने वाला हूँ। घर में मेरे बड़े भैया हैं जिनका नाम श्री सत्य प्रकाश प्रधान है। मेरी भाभी माँ है, भाभी माँ का नाम सीमा देवी है। भाभी माँ की गोद में एक मासूम बच्चा है जिसका नाम सूरज है। लेकिन दोस्तों, मैं ग्राम शेरपुर छोड़कर लखनऊ शहर में बीएड की परीक्षा देने आया था और आज आप लोग कृपा से और भैया भाभी का आशीर्वाद से मैं बीएड में फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया और सोच रहा हूं कि आज ही ट्रेन पकड़ के मैं अपने घर जाऊंगा और घर जाने के बाद जब मेरे भैया भाभी मुझसे पूछेंगे और एक खुशखबरी बताऊंगा तो मेरे भैया भाभी खुशी मारे झूम उठेंगे। ए भैया एक काम करो, चलो मुझे स्टेशन तक छोड़ दो भैया। अरे यार स्टेशन कौन बड़ी बात है, साथे पढ़े लिखे हम, तू हॉस्टल हिया तक कि घरे रहे तब साथे रहे, एमे छोड़े का कौन बात है स्टेशन तक। आवा चला तुम्हारे भाई हम छेड़ दे। कहाँ छेड़ दे? स्टेशन पे दांत पकड़ छोड़ दोगे? हाँ पहुँचा दे, लेकिन भैया ऐसे ना है कैसे भैया, ऐसा बात बना देखा, याद करे वो जमाना जब हम सब छोट रहे जवान बुकड़िया पेड़वा के नीचे महुआ चरावत रहे। हाँ हाँ, वो जमाना याद करे भैया, या बाबा साहब को बड़ी अच्छी गीत गावत रहे। हाँ हाँ, हम सोचा था ही 2 लाइन ऐसे गुनगुना चला स्टेशन पहुंच जावा जाए। अच्छी बात है। लीजिए साथियों, आप लोग की सेवा में हमारे देश के सबसे महान नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का एक गीत है। संविधान भीम जी बहुत ही सुंदरी बनवला संविधान भीम जी। हम
हमता रउए के मानी भगवान भीम जी बहुत सुंदर बनवला संविधान भीम जी आ बहुत सुंदर बनवला संविधान भीम जी बहुत सुंदर बनवला संविधान भीम जी हमता रउए के मानी भगवान भीम जी हमता रउए के मानी भगवान भीम जी इस शिक्षा सता गए हमारे मानी श्री मानी महोदय से आदरणीय आप छोटे लाल गौतम जो कि नीवी ग्राम सभा के आप निवासी हैं 11 रुपए का पुरस्कार भैया जी के बहुत अच्छे सुंदर से बाबा साहब गीत को सुनते हुए और 51 रुपए का पुरस्कार गुलशन भाई के तरफ से आया हुआ 51 रुपए का पुरस्कार जो कि 500 रुपए के नोट में से आया हुआ है। पार्टी स्वागत करती है, धन्यवाद। एक स्वर में हाथ जोड़ प्रणाम करता हूँ और इस बात कामना करता हूँ कि हम बच्चे अपने कला में कामयाब रहे। कहना क्या है? बहुजन खातिर सहला बहुत सतिया जब जब सोचिला भर जाला अखिया इसी के साथ साथ आ गए मानी महोदय से आदरणीय सम्मानित आप मनोज कुमार जो कि गिरधरपुर से आप आए हुए हैं। सत्यम विश्वकर्मा बड़े भैया की आवाज को सुनते हुए 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी स्वागत करते हैं, धन्यवाद। भैया जी को हाथ जोड़ प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद कामना करता हूँ। बहुजन खातिर सहला बहुत सतिया बहुजन खातिर सहला बहुत सतिया जब जब सोची लता जब जब सोची लता भर जाला अखिया जब जब सोची लता चारि गो लइकन के कैला कुर्बान भीम जी हमता रउए के मानी भगवान भीम जी हमता रउए के मानी इसी के साथ आ गए उमा शंकर भाई जो कि आप गिरधरपुर के निवासी हैं। आपके तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी स्वागत 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी स्वागत करती है, धन्यवाद। और आप देभा प्रसाद गौतम आपके तरफ से आया हुआ 21 रुपए का पुरस्कार जो कि बड़े भैया की आवाज को सुनते हुए पार्टी स्वागत करती है, धन्यवाद। कहना क्या है?
सदियों से बाबा साहेब, सदियों से बाबा साहेब अम्बेडकर महान थे। क्या बात है? अम्बेडकर महान थे, भारत के शान थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। सदियों से बाबा साहेब। लास्ट अंत में कहना क्या है? इसी के साथ साथ आ गए गुलशन। बड़े भाई गुलशन की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार। साथ साथ बाबूजी का कहना है कि जाते जाते एक लाइन और बाबा साहब की गीत हो जानी चाहिए। दोनों बात नहीं भाई, समय मिले तो हमारे भैया गौते रहे हैं। 21 रुपए का पुरस्कार। और देवराज गौतम कढ़वा के निवासी हैं आप, आपके तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी स्वागत करती है। धन्यवाद। हक के अधिकार खातिर, हक के अधिकार खातिर लड़ी लड़ाई, हक के अधिकार खातिर लड़ी लड़ाई, जत छुआछूत के दिहला मिटाई, जत छुआछूत के हक के अधिकार खातिर लड़ी लड़ाई, हक के अधिकार खातिर लड़ी लड़ाई, जत छुआछूत के दिहला मिटाई, जत छुआछूत के। इसी के साथ साथ गए मनोज कुमार। बड़े भैया मनोज कुमार की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार, जो कि आपके सुंदर सी आवाज को सुनते हुए पार्टी स्वागत करती है। धन्यवाद। हो करे सत्य में तोहके प्रणाम भीम जी। कर सत्य में तोहके प्रणाम भीम जी। हम ता रवे के मानी भगवान भीम जी। इसी के साथ साथ आ गए प्रदीप कुमार भाई, जो कि दयालपुर से आप आए हुए हैं। आपके तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी स्वागत बंदन अभिनंदन एवं धन्यवाद करती है। हो करे सत्य में तोहके प्रणाम भीम जी। हो करे सत्य में तोहके प्रणाम भीम जी। हम ता रवे के मनी भगवान भीम जी। और इसी के साथ साथ
साथ आ गए जगन्नाथ मिस्त्री। जगन्नाथ मिस्त्री जो कि आप इसी ग्राम सभा नीवी के ही निवासी हैं। हाँ। आपके तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी स्वागत करती है। धन्यवाद। चाचा जी को हाथ जोड़ प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद कामना करता हूँ कि हम बच्चे अपने कलम कामयाब रहे। ए पर दो भैया। हाँ भैया, चलो मुझे स्टेशन तक छोड़ दो भैया। सही बात कहा था भैया। अब चलिए बारिश होत बस छाता ले ले है। चलो भैया। ए मास्टर, ते एक लाइन का जरी में आ जले, एक लाइन ले चली। हाय 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 हाय, क्या बात है। क्या बात है कि बिना सीखे सहूर, कि बिना सीखे सहूर, कैसे पिया घर जाबी। अरे कैसे पिया घर जाबी, भला कैसे पिया घर जाबी, बिना सीखे सहूर, कैसे पिया घर जाबी। कि खेल बितायु बाले मन में सखी जन के संग गोरिया, सहूर सीख्यू ना ये क्यों दुल्ही, चढ़ली तो हर जावनिया, कमर काला धनिया। हाँ हाँ हो कमर काला धनिया। मटकायु चाल लाली लगायु चबकी के, भायु जन्नत के हूर दुल्हन हो। भायु जन्नत के हूर गोरिया हो, भायु जन्नत के हूर, कैसे पिया घर जाबी। अरे कैसे पिया घर जाबी, भला कैसे पिया घर जाबी, बिना सीखे सहूर, कैसे पिया घर जाबी। हाय 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 हाय, मर मर जाऊं रे। अरे मैं तो पहुंच गई इलाहाबाद की स्टेशन पर और मैं बैठ कर यहीं पे इंतजार करूंगी। देखती हूँ कि अशोक कौन आएगा और कैसे यहाँ से बच के चला जाएगा। अगर वो बच के चला जाएगा तो हमारी जवानी धिक्का बाबा। बैठ कर मैं इंतजार करूंगी यहीं पर। क्या बताऊं, मैं लखनऊ सर से ट्रेन पे बैठा और इलाहाबाद स्टेशन पर आ गया। और भैया बोल गए अशोक कुमार, मैं किसी न किसी को स्टेशन भेज दूंगा, लेकिन अभी तक घर से कोई आए नहीं। ठीक है, मैं स्टेशन में इंतजार करता हूँ। कहो लखनऊ वाली ट्रेनियां चली गई का मनोज भैया।
बतावट रेना हुआ गई हमरे अशोक पता ना केहर उतर गए दिखाता ही ना यहाँ हो सके चलिए आवाज लगाई देखिए अगर अशोक हो ही के मुड़े हो ही बोलबे के रही अरे अशोक भैया बाजा हो ए अशोक अरे भैया राधे श्याम सीताराम मेवा देवी जय गोपाल प्रेस बोलो धनी रंकर कार रात्रि काल भवानी भैरव बाबा जय हो जय हो जय हो। आओ प्रदुम भाई क्या हाल है? हमारा तो ठीक है अपन बतावा ये बताओ घर में मेरे बड़े भैया कैसे, मेरी भाभी माँ कैसे, मेरी बहन गीता कैसे, मुन्ना सूरज कैसा है? अरे भैया जब से हम सब सुने हैं अशोक भैया आवत हाँ भौजी और बिट्टी दोनों जने सवेरमय ऐसा कौनो भोजन ना जवन अपने घरे न बना हो सवेरमय गावत है प्रधान बिना माने अपने माने घूमत हाथ धोती ए भैया ऐसा ही देरी मत करो। हाँ। बहुत जल्दी नहीं भाग चलो। हाँ। क्योंकि भैया इंतजार करते होंगे। प्रधान कहे न अशोक मिल जाए ही मान सम्मान इज्जत पे बैठा के लिए क्या अब बैठा चली कहाँ बैठी तट पागल। अरे भैया बोले होंगे हाँ अशोक कुमार को इज्जत मान सम्मान साथ निभा के आना। यानी सही कहा था भैया अब चला जाए। हाँ चलो चलते हैं। आवा ए वर्दू अरे क्यों भाग रहे हो यार? हाँ बतावा मोबाइली माँ सवेरे मोबाइल ना देखता का यार हाँ बतावा मोबाइल में सवेरे देखत रहे एक मेहरारू ऐसे साड़ी पहन के खिलड़के ले स्टेशनिए कट के मर गई। हाँ बतावा भुतवाई के ही डगरे में बैठी भी आज हमका सब पक्का चबाए। हाँ ए पर्दू अरे पागल अरे इलाहाबाद स्टेशन अपना जिला है। ये लड़की की तरफ से उदास होकर बैठी है। मैं सोच रहा हूँ इससे दो बातें कर लूँ। हम तो कहते रहे यार चोर चाई के हरा तहाँ खैर दुई बात बतिया कहत बतिया अरे ओ देवी जी अरे ओ देबू जी क्यों बोल नहीं रहे यार? बोल दे दुल्हन क्या बात है बोलो। देवी जी मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। सुनिए क्या जानना चाहते हो बोलो। नाम क्या है तुम्हारा? सुनो देवी जी रहने वाली कहाँ की बता दीजिए। लहरी राज की तुमको सौगंध है लहरी। लहरी राज की तुझको सौगंध है। नाम क्या है तुम्हारा? बता दीजिए। देवी जी मैं जानना चाहता हूँ आपका नाम क्या है? आप कहाँ की रहने वाली हो? और स्टेशन की तरह उदास होकर बैठी हो, उदासी का कारण क्या है मैं जानना चाहता हूँ। बाबूजी मैं जिला इलाहाबाद की रहने वाली हूँ हाँ और बचपन में हमारे माता पिता भगवान के प्यारे हो गए। मैं क्या बताऊं घर में एक हमारा भाई है बाबूजी हाँ हाँ जो दिन रात दारू शराब पीता है और जब दारू शराब पी कर आता है तो हमारे ऊपर हाथ उठा देता है बाबूजी। मैं बड़े बड़े घर में जाके थाली लोटा मांजती हूँ, खेतों में मजदूरी करती हूँ तो किसी तरह से अपना पेट भरती हूँ, घर चलाती हूँ। हाँ जब वो शराब पी कर आता है तो घर के सारा थाली लोटा तक बेच देता है बाबूजी। यहाँ तक कि हमें उल्टी सीधी गाली भी देता है। और आज 2-3 दिन से हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और मैं काम पर नहीं गई, काम पर से पैसा लेकर नहीं आई। अपने भाई को मैं शराब पीने के लिए पैसा नहीं दी तो हराम ज़्यादा हमारा भाई इतना नीच कुत्ता का बिना है बाबूजी
कि पैसा न देने के कारण और शराब पीने के चक्कर में आज हमें रंडियों को कोठा पे बेचने ले जा रहे हैं बाबूजी। और मैं इसी इलाहाबाद की स्टेशन पे जान से मरना चाहती हूँ बाबूजी। आज बहना चलो तुम मेरे साथ में, 5 रुपया तुझको कमाऊंगा मैं, खूबसूरत है तू। अरे बहना मरी तेरी शोहरत से रुपया कमाऊंगा। नीच भाई है तुझको अब ना आती शर्म, नीच भाई। तुझको नहीं आती शर्म, अपनी बहना को बेस्ता बनाते हुए ताना मारेगा तुझको जमाना सुनो, सर में आती नहीं है सताते। जो चला जाए जीवे, अरे भलाई तेरी जा चला जाए जीवे, अरे भलाई तेरी वरना तो मेरे न बच पाएगा, मारी हंटर से भेजू। अरे मुल्क के यदम हाथ पलते ही मुल्क के अदम जाएगा। मेरे आगे नया सब बिक पाएगी, जा चला जा इसी में अबे भलाई तेरी। भाग्य सौगंधी कहता अब मैं भगवान का, वरना कर दूंगा साले पिटाई। क्या बताओ बाबूजी, हमारा भाई इतना नीच कुत्ता कभी ना रास्ते से पहले सोचो कि कौन ऐसा भाई होगा जो अपने बहन के कोठे पे ले जाएगा बेचने के लिए। अबे हे बे चौधरी बुलंद सिंह खुराना, अबे तू कैसा भाई है जो बहन तेरी कलाई में राखी बांधती है, क्या हो गया? उसी बहन को रंडी के कोठे पे बेचने जा रहा है। अबे तू भाई है या कसाई हराम खोर, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कहाँ गया घोड़ा का सारे अब त्योहार देखी था। अबे तक कहाँ रहा? यार त्योहार सब एक लड़किया झगड़ा है, हम बीच में का गोली मार लफन देखा था, स्टील बॉडी मार दे कहूँ चोट लग जाए। ए पर तुम ऐसा है, हम दोनों भाई आकर इसकी इज्जत आबरू बचा लिए। सही बात। चलो हम लोग चलते हैं, भाई एंजॉय करते होंगे। और कावा चली, चलो मेरे भाई, आओ मेरे भाई चलते हैं। ये क्या बदतमीजी है? हेलो, बदतमीजी नहीं जवानी है। बाबूजी आप तो जानते हो कि बचपन में हमारे माता पिता भगवान के प्यारे हो गए। घर में मैं एक हमारा भाई था जो भी मुझसे दूर हो गया। आखिर मैं कहाँ जाऊंगी, जिस रास्ते से जाऊंगी लोग हमें गालियां देंगे और उल्टी सीधी बातें बोलेंगे। अगर मैं तुम्हें कुछ कहूँ बुरा तो नहीं मानोगे? क्या कहना चाहती हो? जरा और पास आओ। अरे बोलो जो कहना है। और करीब में आओ। क्या है? बहुत भाई जी सुनिए, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आखिर ये भरी जवानी लेकर मैं कहाँ जाऊंगी, लोग हमें आंखें मारेंगे। सुनिए मेरी बात। और इसी के साथ साथ आ गए सुशील कुमार भाई मिस्त्री साहब, आप नीवी के ही निवासी हैं। आपके तरफ से कई रुपए का पुरस्कार, साथ साथ हमारे बड़े भैया सत्यम विश्वकर्मा जी की कला को देखते हुए पार्टी स्वागत करती है। धन्यवाद। सुनाओ हमार बतिया। अरे कहाँ
जाई राम हो, अरे कहाँ जाई राम हो लइके हो लइके, अरे जुलमी जवानिया कहाँ जाई दुम ए परदुम अशोक हाँ कहाँ बात है यार? अरे ऊपरा दिख है कैसे देखिए अशोक, तोहार जुतवई देखा दबा। कोई देखा बा? ए अशोक, हाँ अब हम ऊपर से देख पाओ काई भैया यार, हमारे गोड़वा में जान हवा मारते है इसका। अरे बाप रे ए अशोक, यार कौन मेडिकल स्टोर कर है इतना दूर लखनऊ, कौन सुई ना ले जाए यहाँ का। अरे हाँ जवन जवन सुई रखे भैया ना तो होकर लगाओ तुरंत ठीक हो जावा। तब हो देखा था है हिंग मारा कहा गा है घरे में एक लड़के पढ़ब जरूरी होता। मान ला ससुर ताजे हवा मारे रहा ना भाई, अगर अशोक हमारे न पढ़े लिखे होते। अच्छा अशोक सारी बात छोड़ा, कमर सुई लगाया यार, अगवार कम पछवार ससुर ज्यादा भवात बे। कहाँ जाई राम हो, कहाँ जाई राम लइके हो लइके हो लइके जुलमी जवानी पहली जवानी मोरी अखिया पे आई, पहली जवानी मोरी अखिया पे आई। ए मोरे राजा ए हो राजा, कामो लनिया ए हो दुल्हा, कामो दुल्हन, पहली ही जवानी मोरी अखिया पे आई। इसी के साथ साथ आ गए देवराज बाबूजी, हमारे देवराज बाबूजी जो कि आप कोढ़वा से आए हुए हैं, साथ साथ गुलशन बाबूजी की तरफ से ढेर सारा पुरस्कार पार्टी स्वागत करती है। धन्यवाद। अखिया पे आई हो राजा अखिया बोल होना के बात है, नदी के आड़े रहे वो लौंडे वो छैला वो लौंडे मारेला नजरिया कहाँ जाइला। तू सारी जवानी मोरा जो बना पे आई, कहाँ जाए के आई हो तैया जो बना पे
सारी ही जवानी मोरा जंगिया पे आई। ती सारी ही जवानी मोरा जंगिया पे आई। वो छैला वो बलमा वो दुल्हा मारेला नजरिया कहाँ छैला मारेला नजरिया। ती सारी ही जवानी मोरा जो बना पे आई। जंगिया पे आई हो राजा जंगिया पे आई। वो लौंडे वो छैला वो बलमा मारेला नजरिया कहाँ छैला। ओए जी, ये बताओ हमारी बात मानोगे कि नहीं? देखिए देवी जी, अच्छा अभी भी मैं अपने घर जा रहा हूँ जी। और मेरे घर में मेरे बड़े भैया हैं जो कि मेरे घर के मालिक हैं। मेरे भैया जहाँ मेरी शादी करवाएंगे मैं वहीं शादी करूंगा। मैं तेरी बात को नहीं मानूंगा, ठीक है? अगर ना मानबा बड़ी जिद्दी लड़की है ही हम। क्या करोगी? चली जावे भजन उजर का घर दिखाता है हाँ हाँ, वही छते पर से कूद के मरू जावे हम। अरे वही तो का बताओ दिलीप भैया तो बढ़िया घर बनवाए हाँ थे इनके छते पर से कूद के मर जाबे भूतहा पर तहा घरे में काल के रहे सब जने ताला मार के पंचो अपने अपने घरे चला जाए। ई जुगाड़ छोड़ कौनो दूसरा जुगाड़ बताओ। जहाँ खाए के मर जावे हम। चाहे 10 रुपये दे बचाओ पंचो पैसे उन्हें ले माया देख मारा एक 10 20 50 जेबा में से निकाल के दे दे ई जहर खाई सवेरे पेली सावे उठवाई। ए, पुलिस! हाँ पुलिस सावे उठवाई ले जाए। इसके अलावा कुछ कर सकती हो? फांसी लगाकर मर जाऊंगी लेकिन मैं अपने घर लौट के नहीं जाऊंगी। हाँ फरदूम, ये कह रही है मैं फांसी लगाकर जान दे दूंगी। हाँ। तो आज मैं भी देखूंगा कि लड़कियां किस तरह प्यार में जान देती हैं। आज तू ही देखा लड़कियां जान कैसे देती न आज हम अवधेश विश्वकर्मा छोटे लाल देवराज सब जने मिल के देखा कि मरई लागत है मेहरारू जीव कौन निकला था। पागल ए, मैं तेरी बात को नहीं मानूंगा। नंबर 1 जल्दी करो एक कैमरा भैया। हाँ, हम सही सही मर जावे मरे के बाद भूताव तो पहले तोहने लगे आई बेके जान ली है तो वहीं परेशान कर तोहरे कपारन चढ़ के बोलबो करब हम ना मन बना। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर अरे काहे किस्ती आइल बाड़ू एहो जान ले बुका हो जान ले बुका हो जान ले बुका हो। अरे काहे किस्ती आइल बाड़ू जान ले बोला बोला रनिया परान ले पुकार। काहे किसी आइल बारू जान ले पुकार हो
हो क्या हो जमन जमन का पूरनिया इनके लिए आई जमन जमन का दुल्हन इनके लिए बई सोनवा के सिकड़ी गले में बहिनी सोनवा के सिकड़ी सोनरा के सगरी दुकान ले बुका हो सोनरा के सगरी दुकान ले बुका हो बोला बोला रनिया परा काहेरी सियाई बारू जान ले बुका हो लोहरा के बसूला रुखान ले बुका क्या बोले बे यही मैं कह रहा हूँ काहे बरे अरे मैं कह रहा हूँ हाँ कायरी सियाल बाड़ू जान ले बोला मोर रनिया प्राण ले बसुला हाँ, एक बात बतावा अशोक तू हमारे कपारे पे एक घंटा से खिचड़ी बनवत हत का हम नून उन चाटी हाँ मतलब तो का माख लागत भैया ए प्रदू भाई देखो अभी तक मैं कह रहा था कि इसके साथ शादी नहीं करूंगा सही बात। लेकिन सोचने वाली बात है ये लड़की मेरे लिए जान देने के लिए तैयार हो गई और का इसका मतलब इससे अच्छी लड़की मुझे संसार में कहीं नहीं मिलेगी कहीं मिली ना अब मैं सोच रहा हूँ सामने शिव जी का मंदिर है हाँ। और चल के हम दोनों शादी कर लेते हैं सही बात है यार। एक काम करो हाँ। तुम जाओ पंडित जी के लिए कर साथ साथ जयमाल लेकर डायरेक्ट शिव जी के मंदिर पे आओ। आज पंडित जी खाली ना यहाँ पंडित जी कटिया लगाए यहाँ पंडित जी कटिके लगाए हैं हाँ तो हम पंडित है तो हम कटिके लगा दो हाँ यार इन्हन बिचन चालू हो गए पहलवा ना ये ऐसन रहा हाँ ऐसन बात में पंडित जी जानता धान लगाए यहाँ लीलगाह चरी ने आवत हाँ तो पंडित जी ने आराम पानी काट के पियत रहन बल्टी छटक के चली गई कटिया डाल के निकाला तो हम ही ले आए आओ तू चला भैया हम जाते ही जय कमाल बीरू कमाल दोनों साथ हैं जयमाल हाँ जय माल हम लेके आवत ही हाँ देखिए आशा जी चलो हम दोनों शिव जी के मंदिर में शादी करके अच्छा, अच्छा। और तुझे दुल्हनिया बना के घर ले चलते हैं ठीक है अब हमसे भी आके अपने घर हाँ, लिया हाँ। चल बना हाँ ओहो एक बात है भगवान ने तुम्हें बहुत फुर्सत से बनाए हैं लिख के हम हवाई की हाँ हाँ और का सुना तबे सब देख के जरा अरे रूपवा सलोना ए धनिया हो रूपवा सलोना ए धनिया हो मन करे निहारत रूपवा सलोना ए धनिया हो मन करे निहारत नहीं हो मन करे अखियाँ के सोझा तस्वीर को हाँ
और इसी के साथ साथ आ गए देवराज बाबूजी, जो कि आप कोढ़वा के निवासी हैं। 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी स्वागत करती है, धन्यवाद। और 21 रुपए का पुरस्कार गुलशन भाई की तरफ से सीट को देखते हुए पार्टी स्वागत करती है, धन्यवाद। कोनो सुखराई तोहरा रूपवा के बात बात धरती पे उतरल जैसे पूनम के चाँद बा। कोनो सुखराई तोहरा रूपवा के बात बात धरती पे उतरल जैसे पूनम के चाँद बा। धरती पे उतरल जैसे ए हो संवरिया ए मोरी रनिया ए दिल जनिया बन के संवरिया ए मोरी रनिया दिल में उतारत रहा रूपवा सलोना ए धनिया हो मन करे निहार हो। मैं जाकर के मीटिंग से वापस आ गया, लेकिन अभी तक परदुम मेरे भाई अशोक को लिवा करके वापस नहीं आया। पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुबह से गया हुआ है, शाम होने को आ गया। आने दो, आज मैं उसकी अच्छी खबर लूंगा। जयराम प्रधान। ये बताओ परदुम, हाँ प्रधान। तुम सुबह से गए हुए हो, हाँ शाम हो गया, हाँ क्या कर रहे थे वहां पर? प्रधान, आज ट्रेन लेट ही रही। लेट थी? हाँ लेट रही। कितना लेट थी? यह जान ले प्रधान, 11:30 बजे गए ही। साढ़ू ना अपने मौसिक साथे कर बदतमीज कहेगा। 9:30 बजे? हाँ 9:30 बजे गए ही प्रधान। आवत आवत देखा था 9:15 बज गया। हाँ 9:15 बज गया। हाँ लेकिन है देखा अशोक के कर कुशल सुरक्षित के साथ लेके आए ही अशोक प्रधान जी। यह देखा है अशोक भैया प्रधान का अपने आँखी से अशोक के देख पावत हा ना ही तो हरे आंखें से देखा था। थोड़ा बात करत रहा। लेकिन भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो मेरे भाई? आप बैठे, मैं बतला रहा हूँ। अच्छी बात है। माती चरनी कोटे किताब भैया
और ये तो ऐसा आशीष भैया खुद रखे करी। मेरे भाई अशोक, मेरी बात सुनिए मेरे भाई। युग युग तुम भाई जियो, खुश रखे भगवान। युग युग तुम भाई जियो, खुश रखे भगवान। सफल परीक्षा क्या हुआ सुनने को हैरान। मेरे भाई अशोक, मेरा आशीर्वाद हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ है मेरे भाई। लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई का क्या हुआ? भैया, जो मैं लखनऊ शहर में बीएड की परीक्षा देने गया था, आपके आशीर्वाद से मैं बीएड में फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया हूँ भैया। वाह मेरे भाई अशोक, वाह। आज तूने टॉप करके अपना ही नाम नहीं रोशन किया है, बल्कि अपने नाम के साथ अपने भाई सत्य प्रकाश प्रधान का भी तुमने नाम रोशन कर दिया। भाभी माँ, मेरे भाई अशोक, तुमने बहुत बड़ी खुशी की बात बता दी, लेकिन ये खुशी की बात मैं भी तुमसे बताना चाहता हूँ। भैया मैं भी जानना चाहता हूँ, कहीं से खुशखबरी है। देखिए, मैं बनारस शहर गया था, वहाँ पर लालचंदर करके एक सेठ हैं, उनकी एक इकलौती बेटी है। वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही गुणवान भी है। मैं उसे देखकर मैं तुम्हारे लिए पसंद कर लिया हूँ भाई। देखा ना सीमा, तुम्हारा देवर कितना संस्कारी है। शादी की बात सुन करके मेरा भाई शर्मिंदा हो गया। बच्चों में यही गुण होना चाहिए, बड़ों के आगे हमेशा झुक जाना चाहिए। सही कह रहे हो। क्या बताऊं भैया, मेरे लड़की देख चुके हैं और इधर मैं आशा शादी करके दुल्हन अपने घर में लाया हूँ। अब मैं भैया को क्या जवाब दूं, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैं शादी कर चुका हूँ। लेकिन भैया, मैं भी आपको खुशखबरी बताना चाहता हूँ। खुशखबरी जो बताऊंगा तो आप सब खुशी के मारे झूम उठेंगे। मेरे भाई अशोक, आज खुशखबरी पे खुशखबरी। जी भैया। वो कौन सी खुशखबरी बताओगे जो कि हम लोग झूम जाएंगे मेरे भाई? आप बैठिए, मैं बता रहा हूँ भैया। अच्छी बात है।
बिरली अपनी दुल्हन बना घर ले आया हूँ मैं, जुल्म उस पे हुआ प्यारे भैया सुनो, अपनी दुल्हन बना घर ले आया हूँ। तो दूरी हो जा नजर से मेरे, तो अभी देखना तेरी सूरत महापाप है, अपनी मनमानी करके अरे जो आया यहाँ मेरी इज्जत की आयात बर्बादी है। यही तो खुशखबरी बता रहा है, अपनी मनमानी करके आया है, मेरे इजाजत के बिना तूने शादी कर लिया। दूर हो जा मेरी नजर के सामने से, आज से मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। भाभी माँ वास्तव में मैं बहुत भारी गलती कर दिया। मैंने आपसे आगे नहीं लिया, बड़े भैया से आगे नहीं लिया और मैं शादी कर लिया। भैया मुझसे नाराज है भाभी माँ, भैया के सामने हाथ जोड़ के माफी मांग लो। भैया मेरी गलती को माफ कर दो। स्वामी, अभी अपना अशोक नादान है, ये बच्चा है। अगर अपने मनपसंद की शादी कर लिया, उसे आशीर्वाद देना चाहिए, इस तरह से गुस्सा नहीं होना चाहिए। मैं अशोक की तरफ से आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ स्वामी, मेरे छोटे देवर की गलती है। तुम्हारा देवर अभी नादान है, उससे ज्यादा तो खुद नादान है। अरे इतना तो सोचो, मैं अच्छे अच्छे समाज में बैठता हूँ, बड़ी से बड़ी मैं मीटिंग में जाता हूँ, मैं जिले स्तर तक जाता हूँ। कल लोग जब इस बात को सुनेंगे तो तेरे मुंह पे नहीं मेरे मुंह पे थूकेंगे, मेरे मुंह पे थूकेंगे। भैया आप मुझसे नाराज है ना भैया, तो मेरी बात सुनिए। जब मैं लखनऊ शहर से पढ़ाई पूरी करके अपने घर आ रहा था, इलाहाबाद स्टेशन पहुंचा तो मुझे एक आशा नाम लड़की मिली। उसका भाई उस रंडी के कोठे पे बेचने ले जा रहा था। भैया मैं उसकी इज्जत आबरू बचाया और उसके भाई को मार भगा दिया। उसके बाद वो कहने लगी कि आप मेरे साथ शादी कर लीजिए। तो उसे समझाया, देखो घर में मेरे बड़े भैया हैं, मेरे भैया जहाँ मेरी शादी करवाएंगे मैं वहीं शादी करूंगा, मैं तेरी बात को नहीं मानूंगा। भैया जब मैं इनकार कर दिया, उतनी में फांसी लगा कर जान देने लगी। अगर मैं उसकी बात को नहीं मानता भैया, वो बेचारी अपनी जान दे देती। भैया मेरे भाई यशो, तूने तो बहुत बड़ा काम करके आया है मेरे भाई। आज एक बदनसीब लड़की यदि रंडी के कोठे पे बिक जाती तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। आज तूने उसकी जिंदगी बचा करके बहुत बड़ा काम किया है। मैंने अनजाने में तुम्हें भला बुरा कह दिया, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं मेरे भाई। लेकिन मेरे भाई यशो, आखिर में वो बहू है कहाँ जिसे तुम अपनी दुल्हन बना के लेके आए हो? आशा, अरे आशा,
आशा, ये मेरे बड़े भैया हैं, जाकर पाँचों के आशीर्वाद ले। खुश रहो बहू, खुश रहो, सदा सुहागर रहो बहू। ये मेरी भाभी माँ है। अरे परदू में तुम्हें क्या हो गया? ये चादर उधर क्यों लपेट लिए हो? नहीं का पता प्रधान, ये आजकल जमाने का सैफन है यार। सैफन ना फैशन। फैशन है यार। ये कौन सा फैशन है? ये ओल्ड मॉडल है यार। अरे यार ये फैशन में रेगिस्तान में मिलते हैं, वो कैमल हाँकते हैं, ऊंट। प्रधान हमें अच्छा ठंडी से बचा है। एक बात बताओ प्रधान, कैसे न अपने वर्मा मार देख देखुआरी हो, चिन्ह परिचय लगी, का बात है यार? अरे यार परदुम तुम्हें कुछ मालूम नहीं हुआ? घर में बहुत बड़ी खुशहाली आ गई है। आई गई है बहाएं, ए खुशहाली। अरे उधर कहाँ खुशहाली खुशहाली कर रहा है? खुशहाली का मतलब नहीं समझ पा रहा है। समझ नहीं आई पावत है प्रधान। तो हर मौसी आएगी, अब समझा? अरे पागल, तुम्हारा भाई अशोक तुम्हारे लिए एक भाभी लेके आया है। बताओ इतना खुशी की बात हमका पूछबे नहीं आए के हैं। देखा प्रधान, ई बड़ बार खिए देख देखुआरी यहाँ, हमका पूछे ना है। चलते ही प्रधान तई देखी घरे काम बाटे, चैला सैला फारी चली लेट हो। अरे रुको रुको रुको, मैं समझ रहा तू नाराज हो रहा है। घर में बहू आ गई, सबसे मुलाकात हुआ, परिचय हुआ, तुमसे नहीं कराया गया है। इसी बात को लेके तुम मुंह बना रहा है। मैं समझ गया तुम्हारी बात। देखिए भाई अशोक, ये परदुम घर का नौकर नहीं है, ये भी एक परिवार का सदस्य है। ये नाराज हो रहा है, देखिए इसका मुंह देखिए, थोड़ा जिद्दी है। ये भीगी